हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आप देख रहे हैं इंपॉर्टेंट और सचोट न्यूज, जहां मिलती हैं आपको देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें सबसे पहले और सबसे विश्वसनीय रूप में। कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। कर्नाटक में कांग्रेस के अंदर चल रहे सत्ता विवाद के बीच आज सीएम सिद्धारमैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार नाश्ते पर आमने सामने बैठेंगे। बैठक में बेहद सीमित लोगों को ही प्रवेश मिलेगा। माना जा रहा है कि शिवकुमार दिल्ली में मई 2023 में हुए वादे का जिक्र कर शीर्ष पद को लेकर अपनी बात मजबूती से रखेंगे और आगे की रणनीति साफ करने की कोशिश करेंगे। रूस के राष्ट्रपति पुतिन के भारत दौरे से पहले भारत ने अमेरिका के साथ करीब 8,000 करोड़ रुपए की बड़ी डिफेंस डील की है। यह समझौता नौसेना के 24 MH-60R सीहॉक हेलीकॉप्टरों के 5 साल के फॉलो ऑन सपोर्ट पैकेज के लिए है। 2020 में इन हेलीकॉप्टरों की खरीद पर करार हुआ था और पहली खेप 2021 में मिल चुकी है। यह डील ऐसे समय हुई है जब हाल ही में ट्रंप द्वारा भारतीय वस्तुओं पर 50% टैरिफ लगाने से संबंधों में तनाव बढ़ा है। मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले ने मतदाता पुनरीक्षण सर्वे में एक 100% लक्ष्य समय से पहले पूरा कर पूरे देश में पहला स्थान हासिल किया है। कलेक्टर आदित्य सिंह ने इसे टीम वर्क, प्रभावी समीक्षा और नागरिकों की सक्रिय भागीदारी का नतीजा बताया। देश आज 100% परिवारों के लोग दौर पर मान करेंगे कि 12 राज्यों में जारी SIR प्रक्रिया जहां कई जगह देरी और दबाव की खबरों से घिरी है, वहीं अशोकनगर ने समय से पहले काम पूरा कर मिसाल पेश की है। दिल्ली में 30 नवंबर को होने वाले MCD उपचुनाव बीजेपी सरकार के लिए पहली बड़ी परीक्षा माने जा रहे हैं। 12 वार्डों में होने वाले इन चुनावों का प्रचार खत्म हो चुका है। पहले 3 टर्म तक नगर निगम पर कब्जा रखने वाली बीजेपी के लिए शालीमार बाग बीजेपी के लिए शालीमार बाग बीजेपी का बाग माने जा रहे हैं। जैसी सीटें प्रतिष्ठा का केंद्र है, जहां से सीएम रेखा गुप्ता पहले पार्षद रह चुकी हैं। उपचुनावों के नतीजे बताएंगे कि क्या बीजेपी MCD में अपनी पकड़ दोबारा मजबूत कर पाएगी। कर्नाटक में कांग्रेस के अंदर चल रहे सत्ता विवाद के बीच आज सीएम सिद्धारमैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार नाश्ते पर आमने सामने बैठेंगे। बैठक में बेहद सीमित लोगों को ही प्रवेश मिलेगा। माना जा रहा है कि शिवकुमार दिल्ली में मई 2023 में हुए वादे का जिक्र कर शीर्ष पद को लेकर अपनी बात मजबूती से रखेंगे और आगे की रणनीति साफ करने की कोशिश करेंगे। रूस के राष्ट्रपति पुतिन के भारत दौरे से पहले भारत ने अमेरिका के साथ करीब 8,000 करोड़ रुपए की रायपुर में शुरू हुई 60वीं DGP IGP कॉन्फ्रेंस में गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया कि अगली सम्मेलन से पहले देश पूरी तरह नक्सलवाद मुक्त हो जाएगा। उन्होंने बताया कि 7 वर्षों में 586 फोर्टिफाइड पुलिस स्टेशन बनाए गए और नक्सल प्रभावित जिले 126 से घटकर 11 रह गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी भी इस सम्मेलन में शामिल होकर राष्ट्रपति पुलिस पदक प्रदान करेंगे। यूक्रेन युद्ध के बीच राष्ट्रपति पुतिन 4-5 दिसंबर को भारत आएंगे, जहां पीएम मोदी के साथ 23वें भारत रूस शिखर सम्मेलन में S-400 और उन्नत Su-57 लड़ाकू विमान पर अहम रक्षा बातचीत होगी। यह दौरा वैश्विक दबावों के बावजूद दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत कर सकता है और भारत की रक्षा क्षमता में बड़ा बदलाव ला सकता है। कर्नाटक में कांग्रेस के अंदर चल रहे सत्ता विवाद के बीच आज सीएम सिद्धारमैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार नाश्ते पर आमने सामने बैठेंगे। बैठक में बेहद सीमित लोगों को ही प्रवेश मिलेगा। माना जा रहा है कि शिवकुमार दिल्ली में मई 2023 में हुए वादे का जिक्र कर शीर्ष पद को लेकर अपनी बात मजबूती से रखेंगे और आगे की रणनीति साफ करने की। कर्नाटक के उडुपी में पीएम नरेंद्र मोदी ने श्री कृष्ण मठ पहुंचकर 1 लाख लोगों के साथ गीता पाठ में भाग लिया। मोदी ने कहा कि भारत की दिव्यता और आध्यात्मिक शक्ति को विश्व ने देख लिया है। उन्होंने स्वर्ण तीर्थ मंडप का उद्घाटन किया और पवित्र कनकना किंडी के लिए कनक कवच समर्पित किया। कार्यक्रम में कई संतों ने पीएम का सम्मान किया और भारत की आध्यात्मिक परंपरा की महिमा का उल्लेख किया। बिहार के पूर्णिया जिले में बनमनखी से नवनिर्वाचित बीजेपी विधायक कृष्ण कुमार जश्य पर मारपीट और जाति सूचक गाली देने का मामला दर्ज हुआ है।
एक युवक ने आरोप लगाया कि 27 नवंबर की रात विधायक के कहने पर उनके दोनों अंगरक्षकों ने उसे पटखक कर पीटा। पीड़ित ने बनमनखी थाने में लिखित शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है। कर्नाटक में मुख्यमंत्री पद को लेकर जारी खींचतान के बीच उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार आज सुबह सीएम सिद्धारमैया के घर नाश्ते के लिए पहुंचे। यह मुलाकात विवाद सुलझाने और सुलह के प्रयास के तौर पर देखी जा रही है। कांग्रेस आलाकमान राज्य में सरकार सुचारू रूप से चलाने के लिए मामले को सुलझाने में सक्रिय है। जोधपुर हाईकोर्ट ने बच्चों के मोबाइल और सोशल मीडिया उपयोग पर बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए गाइडलाइन बनाने के निर्देश दिए और एक व्यक्ति के नाम पर 3 से अधिक सिम कार्ड जारी करने पर पूरी तरह रोक लगा दी। ये कदम साइबर अपराधों पर नियंत्रण के लिए उठाया गया है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि राज्य का सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन विचारधारा पर आधारित है और यह आगे भी जारी रहेगा। उन्होंने गठबंधन में चल रही राजनीतिक फूट और स्थानीय निकाय चुनावों से जुड़ी अटकलों पर कहा कि महायुति मजबूत और स्थिर गठबंधन के रूप में काम करता रहेगा। बाबरी मस्जिद विध्वंस की बरसी के अवसर पर टीएमसी ने पश्चिम बंगाल में मेगा रैली आयोजित की। बीजेपी ने इस रैली पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि यह केवल वोट बैंक की राजनीति है। टीएमसी ने रैली में सामाजिक सद्भाव और न्याय की अपील की, जबकि राजनीतिक विरोधी इसे चुनावी रणनीति के तौर पर देख रहे हैं। मानी रणनीति के कार में उत्तर प्रदेश में बीजेपी अगले साल होने वाले पंचायत और 2027 के विधानसभा चुनाव की रणनीतियों पर काम कर रही है। पार्टी ने संगठन को मजबूत करने के तहत 14 जिलाध्यक्षों के नामों की घोषणा कर दी है। प्रदेश अध्यक्ष के नाम की घोषणा को लेकर भी सभी की। राजस्थान बीजेपी ने 34 सदस्यीय नई प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा की है। इसमें 9 उपाध्यक्ष, 4 महामंत्री, 7 मंत्री और 7 प्रवक्ता शामिल हैं, जिनमें 7 महिलाएं भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संभालेंगी। प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि सभी पदाधिकारी पार्टी को पूरे प्रदेश में मजबूत करेंगे और नीतियों को गांव-गांव तक पहुंचाएंगे। दिल्ली एमसीडी के 12 वार्डों में उपचुनाव से पहले आपको बड़ा झटका लगा है। वजीरपुर के पूर्व विधायक राजेश गुप्ता ने पार्टी छोड़कर दिल्ली बीजेपी ज्वाइन कर ली। उन्होंने दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा की मौजूदगी में सदस्यता ली और अरविंद केजरीवाल पर आरोप भी लगाए। कर्नाटक के उडुपी में पीएम नरेंद्र मोदी ने श्री कृष्ण मठ पहुंचकर 1 लाख लोगों के साथ गीता पाठ में भाग लिया। मोदी ने कहा कि भारत की दिव्यता और आध्यात्मिक शक्ति को विश्व ने देख लिया है। उन्होंने स्वर्ण तीर्थ मंडप का उद्घाटन किया और पवित्र कनकना किंडी के लिए कनक कवच समर्पित किया।